श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उसी पर हम चर्चा भी करेंगे और उसी को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और इसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आओ हम सबसे पहले 2 मिनट मौन श्रद्धांजलि। कि हम कैसे जो है उस बिटिया को न्याय दे सकते हैं। पूर्व काबीना मंत्री माता सिंह कंडारी जी यहाँ पर हैं, मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द। इस बेटी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस बेटी ने क्या किया है, बलिदान किया है। मेरा भाइयों बहनों आपसे निवेदन है कि जाग जाइए, सरकार के भरोसे मत छोड़िए। सरकारें अपना काम करेंगी, समाज को अपना काम करना है। यदि आज आप नहीं जागे, आपने देर कर दी, तो फिर आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हाँ, एक जगह है, वो मैं बता सकता हूँ, टिहरी झील, उसमें डूब के आप सबको मरना पड़ेगा। आज कह रहे हैं कि वो रिजॉर्ट अवैध था, वो पहले क्यों नहीं जाता गया, कौन उसके लिए दोषी है? लेकिन प्रशासन की कमी है। प्रशासन से कोई उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि वो रसूखदार आदमी है और उसका आप देख रहे हैं, किसी को कोई अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी पढ़ा लिखा समझ रहा है कहाँ पे कितनी हवाली हुई है। ममता भंडारी आज जो एक छोड़ के गई संदेश जो छोड़ के गई है कि जागना है, और जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हम इस न्याय के लायक, जब एक मुद्दा यहाँ से उठा है, अगर आज हम यहाँ से पीछे हो जाते हैं तो आने वाला समय फिर कायरन की दृष्टि में उत्तराखंड को मिलेगा, जो देवभूमि वीरों की भूमि कही जाती है। कितने तरह के सवाल आ रहे हैं, कितनी तरह की बातें आ रही हैं, किस प्रकार से एक ही मर्डर को चाहे कितने तरह से बयां किया जा रहा है, एक बड़ा सोचने का विषय है। और मुझे लगता है कि ये जो है आज उत्तराखंडियों की जो है सोई हुई आत्मा है, उसको आज जगाना है। इस वीर बाला को वीर बाला इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कि इसकी शहादत क्यों हुई। शहादत इसलिए हुई कि उसने अपना आन ईमान नहीं छोड़ा, वरना ये जितने भी रिजॉर्ट हैं और ये जितने भी होटल हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, रिजॉर्ट के नाम से चल रहे हैं, और
अतिथि गृहों के नाम से चल रहे, ये उत्तराखंड को उजाड़ने के लिए बने। ये गीत उस समय का है जब उसके शव को उसकी माँ के सामने ले जाया गया था, तो उसकी माँ के क्या भाव रहे होंगे उसी के बारे में दो शब्द बोलना चाहती हूँ। मेरी लाडूली बेटूली बीजी जादी, मेरी लाडूली बेटूली बीजी जादी, झगड़ा की पांदेरी हुए घारी ऐन, फूक कावली क्याई हुए बीजी जादी, तू सी रह गई हुए बीजी जादी। देखिए, इसको बोलते हैं असली पीड़ा। खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा, प्रश्नों के फेर में यदि जो हम चले गए तो समस्याओं का समाधान कौन करेगा, कौन करेगा। ये आपको हम लोगों को जो आज हमारे सामने जटिल समस्या है उसके समाधान के लिए आना होगा, तत्पर होना होगा और तन मन धन से जो है आगे आना होगा, तो उसको जो है धराशायी करके, और यदि वो गवर्नमेंट की लहर है तो बात अलग है, और यदि वो व्यक्तिगत है तो उसका पूरा का पूरा मालिकाना हक उसके पिता को मिलना चाहिए। उस पर कैसे कैसे दबाव बनाए गए, कैसे कैसे घृणित कार्य करने के लिए उसको उकसाया गया। क्या यह हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है? 4 दिन तक अंकिता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, सत्ता के दबाव में उसकी आवाज को दबा दिया गया, और वो तो उसे गुमशुदगी का प्रयास कर रहे थे, किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी जाए, और इस तरह ये तो अंकिता का मामला था जो खुल गया। उससे पहले कितनी बहन बेटियों के साथ इन्होंने ऐसा किया होगा, और क्या क्या उनकी योजना थी ये सभी जानते हैं। यहाँ बहन बेटी और मातृशक्ति उपस्थित है, मैं अपने मुंह से ऐसे शब्द कहना नहीं चाहता हूँ कि वो कहाँ हमारी बहन बेटियों को धकेलने वाले थे। जो आज हमें दिखाई दे रहा है पूर्ण सत्य नहीं है, ये भी आधा सत्य है, आधा सत्य पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, बदला जा सकता है। अंकिता बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, उसका बहुत बेहतर फर्स्ट करियर ही था उसका। मतलब 19 साल में मरना इज नॉट अ गुड थिंग। ये बहुत गलत है कि एक छोटी सी बच्ची को मार दिया, मतलब दीदी के साथ तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन अगर हम चाहें तो आइंदा से ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। गवर्नमेंट को इस पे बहुत करना चाहिए, ऑफकोर्स काम करना चाहिए, मगर हमें भी काम करना चाहिए। हमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। हमें उनको जरूरी नहीं कि वो हाथ में हर टाइम खंजर लेके घूमे, हमें उनको ये सिखाना चाहिए कि आपके हाथ में जो भी है वो आपका हथियार है। जरूरी नहीं है वो चाकू है या बॉम्ब है, हाथ में हमेशा ये सब नहीं रहता। आपके पास जो भी, आप उससे लड़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं। अपनी सरकार से यही निवेदन करती हूँ, जो भी अंकिता बहन के साथ हुआ था और जो भी हमारी अंकिता जैसी बहनों के साथ होगा, उसके लिए कड़ी सी कड़ी सजा मिले उन दरिद्रों को जिन्होंने बहन अंकिता के साथ ये सब गलत काम किया है। उनके साथ यही गलत होना चाहिए कि आने वाले समय में ये सब किसी के साथ ना हो। तभी जब उन दरिद्रों को जो फांसी होगी, उनको उनकी सजा मिलेगी, उसी से अंकिता बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारे रिसोर्ट जमीनें बेच रहे हो और रिसोर्टों को दे रहे हो, और तुम नौकर बने हो। ये शासन ऐसे नहीं चलने वाला। सुधर जाओ नेताओं, सुधर जाओ। ये उत्तराखंड इसलिए नहीं दिशा दी थी बहन बेटियों की। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, क्या उन महिलाओं ने ही उसको अंकिता भंडारी के हत्यारों को पकड़ने था? वहाँ मर्द नहीं थे क्या? कहाँ गए मर्द? जिस प्रकार ये बेटी ने अपनी शहादत दी, तो जल्द से जल्द और अपराधी जहाँ भी छुपे हों, किसी भी प्रकार से वो मतलब उनको जो है ना कोई सहायता ना मिल पाए, और वो जल्द से जल्द पकड़े जाए और उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप जो है DPM दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की छात्रा हैं, और मैं बेटी से निवेदन करूंगा कि जो तुम्हारे दिल की पीड़ा है और इसमें क्या सुधार आ सकता है, आप लोग अच्छा सुझाव सरकार को, समाज को दे सकते हैं। आइए बेटी। कई अधिकार महिलाओं के लिए बनाए गए, संविधान बनाया गया है, लेकिन क्या महिलाओं को इन संविधान के बारे में अवगत कराया गया है?
बोलूं। स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। समाज क्या करेगा ये कह कहकर बचपन से डराया जाता है कि पैसे से वो सारा कुछ मिटा सकते हैं अपने तक। तो जब उसके स्रोत बंद हो जाएंगे पैसे के, जब तक उसके पैसे के स्रोत बंद करने के लिए सरकार ने कोशिश नहीं की, तो तब तक जो प्रयास सरकार कह रही है वो निरर्थक है। और जो भी व्यक्ति, हमारी 3-4 मांगे होनी चाहिए कि पहला उसके परिवार का और उसकी जांच की जाए कि कितनी संपत्ति इसने जोड़ी है। और जब संपत्ति को अवैध बताया जा रहा है तो सिर्फ वो कमरा तोड़ने से, जिस कमरे में वो लड़की बैठती थी, उससे साक्ष्य मिटाने से क्या होगा? अगर माई के नाम थे तो पूरी संपत्ति को तोड़ डालते, और जितनी संपत्ति और उसके बाप के नाम है, उसके भाइयों के नाम है, उसके रिश्तेदारों के नाम है, उसको सब पूरक होना चाहिए। पहली मांग तो ये होनी चाहिए। दूसरी मांग कि उसकी मां कहती है, अंकिता की मां का बयान है अब, कि मुझे कुछ नहीं हुआ था, मेरी तबीयत खराब नहीं थी, मैं तो ये कह रही थी कि मेरी बेटी को दिखाओ। और अंकिता की मां को जिन लोगों ने हॉस्पिटलाइज किया और वहां अंकिता के भाई को और अंकिता के पिता को ये कह दिया गया कि वो थोड़ा तबीयत खराब है, आईसीयू में है, उनको आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जबरदस्ती उनका इंजेक्शन लगाया गया, उनको ग्लूकोज कराया गया। ये बहुत गंभीर विषय है और इसकी होनी चाहिए जांच। और किसी भी वक्ता ने ये कहा कि जिन वीआईपी को परोसने के लिए उस पर दबाव डाला गया, वो वीआईपी कौन है? उनके नाम उजागर करो और उनको सजा दो। कौन सा वीआईपी है भाई जिसकी अपनी मां बहनें नहीं है? जिनकी मां बहनें हैं और पता लगेगा जो कि कौन थे वो लोग कौन थे जिनको परोसने के लिए बेटी पर दबाव डाला गया। तो मित्रों, विषय बहुत गंभीर है। सवाल अंकिता तक का नहीं है, हजारों अंकिताएं हैं जिनके साथ रोज बड़े ऐसे किस्से होते हैं। और पुरुष हो या महिला हो, जिसके साथ भी अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले बात है, जो आज हमारा पहाड़ जिंदा थी वो केवल मातृ शक्ति का कारण जिंदा थी। हमारी जो संस्कृति थी वो केवल मातृ शक्ति का कारण जिंदा थी। और अगर हम मातृ शक्ति का सम्मान नहीं तोड़ा, आदर नहीं करना और इतना काम करना, तो फिर हम बहुत ही बुरी स्थिति आने से समय ना हमारी संस्कृति रही और ना हमारा पहाड़ रहा। अगर पहाड़ का महिला अगर आवाज नहीं उठाना, आज नहीं रहेगा, और जो पत्रकार थी गाँव का, वो अगर वीडियो का माध्यम से, सोशल मीडिया का माध्यम से हम तक सूचना नहीं पहुँचाता, तो हम तक के बारे में कुछ पता नहीं चल दो और ना भी है न्याय मिल सकते। और हम पूरा उम्मीद कर रहे कि हमें न्याय दिला सकला। कुछ कामों के लिए हमें एक बड़े संगठन और एक बड़ी छतरी के नीचे हमें चलना पड़ेगा। इसलिए हमने देहरादून में हमारा पहाड़ उत्तराखंड सामाजिक संगठन गठन किया है और इसकी शाखाएं हम बना रहे पहाड़ों में बना रहे हम ग्रामीण विकास एकता मंच, जो कि यहाँ से हमारा पहाड़ संगठन यहाँ से संचालित करेगा। क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की राजनीति देहरादून से होकर हमारी राजधानी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, प्रत्येक मंत्री यहाँ मिलते हैं, विधायक यहाँ मिलते हैं। तो पहाड़ों की जो समस्याओं का समाधान हम जो है वो देहरादून से कर सकते हैं। इसलिए हमारा पहाड़ उत्तराखंड संगठन का अति आवश्यकता है। और ऐसी घटनाएं, इन घटनाओं के लिए अगर आवाज उठाने के लिए भी कोई ऐसा संगठन होगा, एक बार इस संगठन को जो है कि हम